ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो न्यू चैप्टर के अंतर्गत आएगा। नेम ऑफ दैट चैप्टर विल बी ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में 2025 और जनवरी अटेम्प्ट के रेफरेंस पे अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आए हैं। कुछ मेन हेडिंग्स हैं आपकी इफेक्टिव वैल्यू एंड एवरग्रीन हेडिंग दैट इज LCR सर्किट, और एक क्वेश्चन चोक पाइल से भी है। ये सारी ही चीज़ें हम लोग करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन फ्रॉम इफेक्टिव वैल्यू। अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में सबसे पहले यहीं से कहानी स्टार्ट करनी होती है। क्या मतलब है इस बात का? जैसे कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम जो पिक्चर होता है, जो ग्राफ होता है, वो ऐसा होता है साइनोसॉइडल। ठीक है। और बाय डेफिनेशन अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि वो प्लस और माइनस अल्टरनेट चलेगी। एवरेज वैल्यू उसकी जीरो होगी। एवरेज वैल्यू जीरो क्यों होगी? क्योंकि जितनी देर वो जितना प्लस रही है उतनी ही देर उतना माइनस रही है। तो इन टोटल चार्ज के पॉइंट से अगर बात करें, मतलब करंट के पॉइंट से बात करें, तो जीरो है। तो I की जो एवरेज वैल्यू है फॉर कंप्लीट साइकिल जीरो है। सो दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इफेक्टिव वैल्यू। वाई? कि अगर हम मान लो कोई रेजिस्टेंस लिए बैठे हैं और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम एक बैटरी लगा रहे हैं और वो बैटरी जो है 2 वोल्ट की है, 1 सेकंड तक इस बैटरी को ऐसे रखें और अगले 1 सेकंड में बैटरी की पोलैरिटी हम ऐसे कर दें। आप बोलोगे कि एवरेज EMF यहाँ पे या एवरेज करंट यहाँ पे जीरो है, इसलिए यहाँ पे कोई हीटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि जो P होता है पावर वो तो I² × R होता है, और I आप कह रहे हो इस आर्गुमेंट के हिसाब से जीरो होगा, तो फिर हीटिंग हुई नहीं होगी। क्या ये प्रैक्टिकल है? ऐसा होता है रियलिटी में? या होगा कि इफ़ यू चेंज द पोलैरिटी सो इन टोटल नो हीट विल बी प्रोड्यूस? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो I पे ये चीज़ें जो है ना डिपेंड नहीं कर रही हैं। ये अगर हम चार्ज की बात करें Q, तो उसके केस में ये बात सही है कि Q प्रोपोर्शनल टू I है। तो चार्ज जो है वो I पे डिपेंड कर रहा है और I पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है, और उसकी एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल जीरो है। इसलिए इन टोटल चार्ज का जो फ्लो है वो जीरो है। जितना चार्ज इधर फ्लो किया नेक्स्ट हाफ साइकिल में इधर कर गया, तो ओवरऑल चार्ज फ्लो नहीं किया। इसीलिए परफेक्ट वर्ड यहाँ के लिए होता है ऑसिलेशन। चार्ज यहाँ पे ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेटिंग चार्ज ही आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। इसीलिए इसी से लगा हुआ जो अगला चैप्टर होता है वो EM वेव होता है। तो यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल चार्ज दिस क्वांटिटी कैन बी रिलेवेंट, बट फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजिंग एनर्जी हीट दिस क्वांटिटी इज नॉट रिलेवेंट, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इफेक्टिव, कैन नॉट यूज एज इफेक्टिव वैल्यू। बिकॉज यहाँ अगर आप देखो तो I² है। I² होने का नुकसान ये है कि अगर कभी करंट अपोजिट हुई भी तो नेगेटिव करंट अगर आप कंसीडर कर लो तो यहाँ तो स्क्वायर है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पावर विल नेवर बी नेगेटिव। सो टोटल पावर विल नेवर बी जीरो, इवन पोलैरिटी विल चेंज। इफ द पोलैरिटी ऑफ दिस बैटरी विल चेंज, नो चेंज इन टोटल पावर नेगेटिव नहीं होगी। तो पावर की कैलकुलेशन को निकालने के लिए हमें समझ में आ गया कि जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन I की नहीं, I² की। क्लियर हुआ? इसका मतलब हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालेंगे या मीन वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम I की नहीं स्क्वायर की निकालेंगे। तो पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे। तो ये जो एवरेज निकलेगा कैसे निकलेगा? स्क्वायर करने का मतलब ग्राफ के सेंस में समझ रहे हो कैसा? ये वाला पोर्शन तो लगभग ऐसा ही बना लो।
जो नेगेटिव नीचे वाला पोर्शन है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये इसका स्क्वायर होने के बाद का ग्राफ है, कभी नेगेटिव ही नहीं है। अब यहाँ पर ये ग्राफ जो बना है ये आई का थोड़ा ना, ये तो आई स्क्वायर का है। तो मीन वैल्यू जो यहाँ पे निकालोगे फ्रॉम दिस ग्राफ, या अगर इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो तो वो जो निकलेगी वो मीन वैल्यू आई की नहीं होगी, वो आई स्क्वायर की होगी। तो आफ्टर ऑल हमें एक रूट भी तो करना होगा बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि हमने इसके पहले स्क्वायर किया था और फिर हमने मीन निकाला, तो स्क्वायर का मीन निकला है, तो अब हम रूट कर लेंगे, तब आई की इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी जो कि एनर्जी कंजर्वेशन की डीलिंग के लिए रिलेवेंट होगी। तो ये स्टेप्स हैं और इसके लिए शॉर्ट में नाम रखा गया है, ये आर हो गया, ये एम हो गया, ये एस हो गया, आरएमएस वैल्यू वी कैन से हियर विल बी इफेक्टिव वैल्यू, नॉट एवरेज वैल्यू विल बी इफेक्टिव फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हीट डिसिपेशन या एनर्जी डीलिंग के लिए आरएमएस की बात करेंगे। अब आरएमएस निकालने का तरीका भी यहाँ से हमने आपको क्लियर कर दिया कि पहले स्क्वायर कर लेना, फिर मीन कर लेना और फिर रूट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर दिया है I = I0 sin ओमेगा टी और आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो पहले स्क्वायर कर लेना, I स्क्वायर हो जाएगा I0 स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और अब मीन निकालेंगे। ये मीन कैसे निकलता है? ये मीन निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। वो क्यों? जैसे कि मान लो वेलोसिटी का ग्राफ बना हो कहीं पे, ठीक, v और t का, ठीक है, ये v और t का मैंने ग्राफ बना दिया, रैंडम कुछ भी ले लो। यहाँ पर वेलोसिटी देखो तो कोई कांस्टेंट नहीं है, ये पहले बढ़ी फिर कांस्टेंट हुई फिर घट गई। इस पूरी कहानी के लिए अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? एरिया ऑफ द कर्व डिवाइडेड बाई टाइम, और एरिया का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ v। तो v dt का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई dt, जो अगर आप ये करते हो तो ये v का एवरेज वैल्यू हो जाएगा। तो ये कहानी केवल यहीं तक लिमिटेड थोड़े ना है। फॉर ऑल सिचुएशन इट इज़ वैलिड। इफ़ वी वांट द एवरेज वैल्यू ऑफ i, व्हाट वी कैन डू? इंटीग्रेशन कर दो i का और फिर डिवाइड बाई t या डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, i की एवरेज वैल्यू होगी। बट हमें यहाँ i की एवरेज वैल्यू नहीं निकालनी है। i की एवरेज वैल्यू तो 0 आ जाएगी, चाहे तो निकाल के देख लो। हमें आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन एंड फिर डिवाइड बाई डी टी। ये जो हम करेंगे तो इससे हमें जो मिलेगा वो आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू मिलेगा, और फिर हम स्क्वायर रूट करेंगे। पहले तक कर लेते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड डी टी, एंड यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है ना। पूरा कंप्लीट साइकिल ले लेते हैं एक टाइम पीरियड के लिए। ये हो गया, ठीक। I0 स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा, थिंक अबाउट दैट, कैसे करते हैं। शायद आपको याद आ जाए, यहाँ पे लिखा जाता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। अभी अगर आपको कुछ मुश्किल हो रही है तो चिंता ना करिए, ट्रिक बताने वाले हैं हम आपको, तगड़ी ट्रिक है, तो सब आसान हो जाएगा। I0 स्क्वायर, बट ओनली ट्रिक इज़ नॉट यूजफुल, बेसिक भी आना चाहिए, इसलिए ये हो गया 1/2 और लिमिट वगैरह रखने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया I0 स्क्वायर बाई 2। ये इंटीग्रेशन वगैरह सब आप खुद से करिएगा। मैंने इंटीग्रेशन कुछ स्टेप्स यहाँ पे अवॉइड किए हैं बिकॉज मुझे ट्रिक बताने पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपके पास समय कम है। ये जो आपने निकाला है ये फाइनल आंसर थोड़े ना, ये एवरेज वैल्यू है लेकिन आई की नहीं है, आई स्क्वायर की है। तो आंसर निकालने के लिए इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो I0 स्क्वायर बाई 2 I0 बाई रूट 2 ये आ गया है इस एक्सप्रेशन का
effective value, not average value, RMS value also you can say. बट अगर किसी पिक्चर में I ऐसा दिया हो कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी और फिर I बराबर I डैश लिख लो या I नॉट डैश कॉस ओमेगा टी। अब एवरेज वैल्यू निकालिए। स्टेप तो यही है, आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन अभी इतना लेंदी हुआ, अब तो और भी लेंदी हो जाएगा। तो क्या करें? एक ट्रिक है, वो आप लगाएं, जल्दी हो जाएगा। आप यहाँ पर जो ये आपको मिला था, इसी को करने को मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ट्रिक का यूज़ करते हो। स्क्वायर कर दिए आप, इस स्टेप पे आ गए। अगले स्टेप में आपको मीन वैल्यू निकालनी थी। मीन वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन वगैरह किया, इतना लंबा आपने तामझाम लगाया। ट्रिक क्या कहती है कि बताओ जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? बच्चा भी जानता है 1 होता है। और साइन और कॉस में अगर हम ग्राफ के हिसाब से भी देखें तो ग्राफ का जो प्रकृति है दोनों का एक जैसा ही है, बस 90 डिग्री का फेस लैग है। ग्राफ की शक्ल जो है साइन थीटा कॉस थीटा सब एक ही जैसे तो है। एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करें, साइन के लिए ले चाहे कॉस के लिए लें, आप एक काम कर लो ना, साइन 0 ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, सबका स्क्वायर कर लो। ठीक है, नहीं स्क्वायर मत लो, सबको जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर लो। फिर कॉस थीटा ले लो, उनकी वैल्यूज ले लो, जोड़ करके डिवाइड कर लो, एवरेज निकाल लो। मतलब करना नहीं, इमेजिन करना है। आप देखोगे क्या अंतर पड़ रहा है, बात तो एक ही है, बस इधर वाली चीज़ें उधर चली गई, उधर वाली चीज़ें इधर पर चली गई। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नथिंग इज स्पेशल, सो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नो वन हियर इज स्पेशल, सो बोथ विल बी सेम। फॉर एवरेज 2x इज 1, x इज 1/2, मतलब एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की ये भी 1 होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की ये भी 1 होगी। तो यहाँ पर इसकी जगह 1/2 रख दो। आप आ गए अब इस स्टेप पर, यहाँ पर नेक्स्ट में अंडर रूट करके आंसर निकाल लेंगे। यही यहाँ पे करना होगा। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, और जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है वहाँ पे आप 1/2 लिख देंगे। और जहाँ अगर ऐसा ना हो, ओनली साइन थीटा आ जाए तो क्या करें, ओनली कॉस थीटा आ जाए तो क्या करें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाए तो क्या करें? इनकी एवरेज वैल्यू आप देख लो। इनकी एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल मैंने बताया 0 लिया जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा ट्रिक पॉइंट ये है, कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिक पॉइंट ये है, 1/2 से रिप्लेस होंगे और इस प्रकार के जो टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है, स्क्वायर कर दीजिए तुरंत। तो आई ए स्क्वायर ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर आई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर इसके बाद में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला, 2ia साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। नाउ ट्रिक पॉइंट के हिसाब से चले तो ये वाला फैक्टर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह और इसकी जगह, यहाँ इसकी जगह 0 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। बट वी वांट रूट आरएमएस, सो स्क्वायर कर दीजिए इसका। और आंसर की बात करें तो ये आ गया